सुनेट आर्मी कुछ नहीं कर रहा है, पूरा जगह में छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। बहुत बुरे हालत हो चुके हैं। एक काफी सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश के ऐसे हालत हुए क्यों? माइनॉरिटी हिंदू, उनका जो जान माल का जो खतरा है, आज किसने छोड़ दिया? शासन ने छोड़ दिया। शासन ने किया, टूरिस्ट है उनको जिंदा जला दिया। देखने को मिल रहा है, उनको सत्ता छोड़ना पड़ा। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। इसके बाद बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, काफ़ी गंभीर हालात हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार पार्थजीत पाल जी से बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का आज जो स्थिति है वो अफगानिस्तान जैसा हो रहा है, बट ये वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और सबसे प्रॉब्लम हो गया जो हिंदू माइनॉरिटी, जो बंगाली माइनॉरिटी हिंदू, उनका जो जान माल का जो खतरा है, उनका महिलाओं का जो सुरक्षा के मामले में, क्योंकि उधर कोई अभी लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है ही नहीं, कोई टोटली ब्रेक द सिचुएशन। एंड आर्मी ऑफिशियली ये जो बताया, हम लोग पावर में आया, हम लोग सब ठीक कर देंगे, बट ये वेरी अनफॉर्चुनेट, आर्मी कुछ नहीं कर रहा है, पूरा जगह में छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। जो पागल जो मौलवादी, जो फंडामेंटलिस्ट, जो इस्लामिक, जो जमाती इस्लामी का जो टेररिस्ट होता है, उन लोगों को ऐसे खुला छोड़ दिया। और वो लोग आज किसने छोड़ दिया? शासन ने छोड़ दिया। शासन तो कुछ है ही नहीं, सेना बाहिनी जो आर्मी का होता है, आर्मी जो बोला कैप्चर किया, बट वो ऐसा आप सोचिए ना, जो पुलिस स्टेशन में, सिराजगंज एक एरिया है, पुलिस स्टेशन में जाके काल का ये जो घटना है, 40 पुलिस कर्मी को मार के, इतना मारा तो मर गया, मार दिया गया। उसके बाद जशोर एक डिस्ट्रिक्ट है उनका, जशोर में आवामी लीग का जो नेता का जो होटल है, उस होटल में एक फॉरेनर भी था, कुछ फॉरेनर भी था, और जो होटल में रहते हैं, कुछ दिन के लिए स्टे किया, टूरिस्ट है, उनको जिंदा जला दिया। और ऐसे काफ़ी लोगों को वो ब्रिज से उनको हैंगिंग करके, फांस लगा के मार के लटका रहा है। और पूरा जैसा अफगानिस्तान जैसा चित्र आज बांग्लादेश का हाल ऐसा लग रहा है, बांग्लादेश का स्थिति ऐसा है। सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश के ऐसे हालत हुए क्यों? बांग्लादेश में एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। ये शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी जस्ट उन्होंने इस्तीफा दिया और रेजिग्नेशन दिया और अभी भारत में आ गया। और उनका जो पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, वो एक्चुअली बांग्लादेश का जो फादर ऑफ द बांग्लादेश, जैसे हम लोगों का जाति का जनक हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी जी को, तो ऐसे शेख मुजीबुर रहमान एक्चुअली फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश। पाकिस्तान से जो बांग्लादेश हुआ, उसमें ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग था, इंदिरा गांधी जी का सहयोग था, बट मुजीबुर रहमान का जो नेतृत्व में ये बांग्लादेश हुआ। बट उनका जो उनको भी मार दिया गया था। शेख हसीना का उस टाइम 6 साल दिल्ली में शेल्टर दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस सरकार ने, नहीं तो उनको पूरा परिवार को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब शेख हसीना जी सत्ता में आए 2008 में, बताया था कि उनकी 2 बेटियां थी जो, हाँ, सबको मार दिया गया था और काफ़ी उनका परिवार को काफ़ी बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। ये हिस्ट्री में सबको पता है। और उसके बाद काफ़ी समय के बाद जब शेख हसीना आवामी लीग सत्ता में आए, तो 2008 से 2018 तक बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा। बांग्लादेश का इतना डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिकली, ऐसा है जीडीपी जो हम लोग जो ग्रॉस डेवलपमेंट जो हम लोग जो रेट हम लोग बोलते हैं, उसमें इंडिया से, भारत से भी ज़्यादा अच्छा जगह में बांग्लादेश को लेके गया था। बट 2018 के बाद से, उनके बाद जितना भी इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें ऐसा हो गया, जो चुनाव को एक खेल बना दिया था शेख हसीना ने। उसमें विरोधी दल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। बीएनपी जो उनका जो मेन जो राइवल पार्टी जो बीएनपी, उसको खालेदा जिया को उसमें भी अरेस्ट किया गया था, ऑब्वियसली कोर्ट का ऑर्डर में। उसके बाद से काफ़ी उनका पॉपुलैरिटी नीचे जा रहा था। और एक चीज़ हुआ था, ये जो कोटा अगेंस्ट जो रिजर्वेशन जो मूवमेंट हुआ,
चल रहा था स्टूडेंट का बेसिकली। एक्चुअली उनको सत्ता से हटाने के लिए मेन जो फोर्स वो स्टूडेंट और युवा जो है, यूथ एंड स्टूडेंट, यही है। क्योंकि वो जो रिजर्वेशन का एगेंस्ट में जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। उनको सत्ता छोड़ना पड़ा। बट उसके बाद से जब आर्मी का जो चीफ जो जनरल उनका जो वकारुज्जामान, वो भी हसीना का ही कोई रिलेटिव है, तो उनको जो बट उनको 45 मिनट्स टाइम दिया गया देश छोड़ने के लिए। उसके बाद जब सत्ता हाथ में लिया, बट सत्ता हाथ में लेने के बाद वो आर्मी, बांग्लादेश आर्मी कुछ नहीं किया, सबको खुला छोड़ दिया। और ऐसे मास किलिंग हो रहा है, सबको मार रहा है, और बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। सूत्रों से जानकारी है कि सेना ने कब्जा कर लिया है वहाँ पर। सेना ने कब्जा कर लिया, ऑफिशियली बताया। कब्जा तो कर लिया, बट कब्जा करने का मतलब क्या होता है? जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जो कानून का जो रखवाला, तो सेना ही होना चाहिए। बट नहीं हुआ, नहीं हुआ, छोड़ दिया गया। आज ये जो पागल जो जनता है, टेररिस्ट है, उनको छोड़ दिया गया। भाई मारो, ऐसे मैंने उनकी कोई तो मांग होगी जो आज वो ड्रामा कर रहे हैं वहाँ पर, जो ऐसी वो कर रहे हैं। ऐसे एक या कौन जिम्मेदार है फिर वहाँ पर? नहीं, उनका जिम्मेदार अभी का जो स्थिति है, ऑब्वियसली उनका जो विरोधी जो दल या कोई नेता जिम्मेदार है वहाँ का? हाँ, बीएनपी का जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, उनको काफ़ी समय से उसका नेत्री जो है, उनका लीडर जो है खालिदा जिया, उनको भी छोड़ना पड़ा। और बीएनपी का काफ़ी, और जमायत इस्लामी जो इनका जो नेतृत्व जो है, लीडरशिप है, और इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं जो टेररिस्ट, उन लोगों का काफ़ी हाथ है। आज का ये जो स्थिति है, आज का जो ये जो दर्दनाक स्थिति है, आम इंसान मार रहा है। हम लोग अफगानिस्तान में ये स्थिति देखने को हम लोगों को मिला, स्थिति देखा हमने, उससे भी खराब स्थिति अभी बांग्लादेश में है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटना के बाद शेख हसीना भारत पहुंची, और दूसरा सवाल है कि अमित शाह ने सतर्कता बढ़ा दी है मतलब सीमाओं पर। एक बात बता देता हूँ, बांग्लादेश क्या होता है, इंडिया से घिरे हुए है। उसमें वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। मेघालय का बॉर्डर है, मेघालय का 400 किलोमीटर का आसपास, वो एक्चुअली रात से ही कर्फ्यू जारी किया, सील कर दिया गया। और त्रिपुरा का बॉर्डर है, असम का बॉर्डर है। ये जो पूरा घेरा हुआ है ना, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर का एरिया है वेस्ट बंगाल का। तो उसमें काफ़ी जगह में आउटपोस्ट नहीं है, रिवर है, उसमें ऐसे ही मतलब जो हम लोगों को बीएसएफ होता है, आना जाना रहता है, उसमें जो स्मगलिंग होता है, ये होता है, उसमें रोकने के लिए बीएसएफ काफ़ी कोशिश करता है। बट काफ़ी जगह से और नहीं हो सकता है, ऐसा ओपन बॉर्डर हो गया। तो सबसे चिंता की बात यही है, क्योंकि ये जो शेरपुर में जेल तोड़ के ये जो टेररिस्ट लोग अंदर में, जमायत इस्लामी, अंसारुल बांग्ला, इनका जो टेररिस्ट जो जेल में थे, उनको छुड़ा दिया। जो साजिश कर रहा था भारत के अगेंस्ट में, उनको छुड़ा दिया। आज बहुत खतरे में है भारत का जो सिक्योरिटी, वो भी सामने। इसीलिए अमित शाह जी, उन्होंने पता है, अजीत डोभाल जी को भी पता है, जो हम लोग को सिक्योरिटी टोटली जो अलर्ट जारी कर दिया मगर। हाँ बट अभी का जो स्थिति है काफ़ी बिगड़े हुए हैं, काफ़ी मतलब बांग्लादेश की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब स्थिति है, और हम लोग सोच ही नहीं सकता ऐसा स्थिति चल रहा है। बच्चे को मार रहा है, छोटा छोटा बच्चे को मार रहा है, जिंदा जला रहा है। आम इंसान को रास्ते से उठा के उनको गले में रस्सी लगा के मार के ब्रिज से उल्टा लटका दिया रहा है, लटका रहा है। ये स्थिति है, जिंदा जला रहा है होटल में जाके। ये माहौल कैसे शांत होगा? कुछ देखिए, माहौल शांत होने के लिए बहुत ज़रूरी है जो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून का जो व्यवस्था होने के लिए अभी जस्ट जो स्टूडेंट यूनियन का जो डिमांड था, उस हिसाब से जो अभी जो सरकार अभी बना, मतलब इंटरिम जो गवर्नमेंट होता है, ये लोगों को उसका जो प्रधान बना मोहम्मद यूनुस, अभी जस्ट आज का ही ये है। तो सबसे नोबेल लॉरिएट पूरा वर्ल्ड में जाने माने जो अर्थनीतिविद होता है, इकोनॉमिस्ट होता है, उनको बनाया गया। उनका अंडर में अभी एक कमेटी बनेगा, उसके बाद वो इलेक्शन होगा। ये सब लेंदी प्रोसेस है, बट सबसे जरूरी जो होता है शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था जो देखते हैं, वो पुलिस को ही थाने में जाके जिंदा मार रहा है, 40 को मार दिया, दूसरी जगह 2 को मार दिया, सभी जगह मार रहा है। तो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आर्मी जब क्षमता लिया, तो आर्मी का दायित्व बनता है
जो शांति व्यवस्था आर्मी ने तो कब्जा कर लिया ना वहाँ पर। बट कब्जा कर लिया, बट ऑफिशियली अनऑफिशियली क्या हो गया ना, छोड़ दिया खुला। नहीं तो आर्मी कब्जा करने के पब्लिक तो बेकाबू हुई ना वहाँ पर। बेकाबू हो गए। आर्मी जब क्षमता लिया तो आर्मी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो कानून व्यवस्था देखने का। जब वहाँ की प्रधानमंत्री वहाँ से छोड़कर भाग गई तो हाँ। थोड़ा व्यवस्था तो खुद थोड़ी बिगड़ गई ना वहाँ पर। बिगड़ गई, बट आर्मी जब ये टेक ओवर किया तो आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कानून व्यवस्था देखने के लिए, रखवाली करने के लिए। अगर वो नहीं होता है तो जो आर्मी ये क्षमता पावर में जो हाथ में लिया तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जाता है। बट अभी बांग्लादेश का स्थिति ऐसा है, देखिए बांग्लादेश एक हम लोगों का जो पड़ोसी देश है, बट बांग्लादेश का जो स्ट्रैटेजिकली जो एरिया है ना, इंडिया से घिरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर सील कर दिया, मैक्सिमम एरिया सील हो गया। कश्मीर से भी काफ़ी हम लोगों का सिक्योरिटी पर्सन उधर का है। बट आपको तो जानते हैं कश्मीर जैसा अभी बांग्लादेश का जो स्थिति हो गया, अभी का जो स्थिति वो अफगानिस्तान जैसा हो रहा है, एवं तालिबान जो उधर क्षमता में है उसी जैसा ही हो रहा है। तो इसीलिए इंडिया का काफ़ी खतरा है, क्योंकि पूरा देखा जाए तो ये 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया इंडिया का बॉर्डर है बांग्लादेश से। तो ये जो टेररिस्ट आ रहा है ये आता है काफ़ी जो बॉर्डर एरिया का, जो हिंदुओं का जो भारत की सीमा में फिर भी अलर्ट है अभी। भारत की सीमा अलर्ट है, बट फिर भी क्या होता है ना, जो फुल प्रूफ सीमा जो बंद तो नहीं हुआ बांग्लादेश और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो इसके लिए काफ़ी जो एरिया होता है उस एरिया में जो अंदर में आने का जो प्रोसेस वो शायद जारी रहेगा। उसको काउंटर करने के लिए बीएसएफ है। क्या अपील करते हैं? मैं अपील करता हूँ बांग्लादेश का जो आम इंसान, जो स्टूडेंट यूनियन, जो ये शेख हसीना को सत्ता से हटाया, मैं अपील करता हूँ जो आप और भी एक्टिव होके ये जो इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट जो जमात से लेके और भी जो पावर है जिसका हाथ में आपका देश जो खतरे में है, और इनको इतना मास्किलिंग हो रहा है और माइनॉरिटी को जो ऐसे मार रहा है, ऐसे जला रहा है, ऐसे मार रहा है, तो ये आप बंद कीजिए। आप और भी एक्टिव होइए और हो जाइए एक्टिव, और आम इंसान को शांति में रखिए और बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है। बांग्लादेश को लेकर कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर था और काफ़ी वहाँ पर बवाल हुआ। हमारी बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।